अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। समय बीतता जाता है, अब याद घर की आती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। तन से होकर के अब न्यारे मूल वतन जाना है प्यारे। होंगे वहाँ अव्यक्त नज़ारे, होंगे वहाँ अव्यक्त नज़ारे। धड़कन दिल की बताती है, अब याद घर आती है। अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। बहुत दिनों से खेल है खेला, खत्म हो रहा जग का मेला। कहा शिव ने ना हो अलबेला, कहा शिव ने ना हो अलबेला। घड़ियाँ बीतती जाती है, अब याद घर आती है। अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। अब न किसी से दिल को लगाना, नष्टो मोहा हो अब घर जाना। विस्तार को सार में लाना, विस्तार को सार में लाना। ज्ञान की गूंज सुनाती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। समय बीतता जाता है, अब याद घर की आती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियाँ आ पहुँची हैं,
ओम शांति। आप सभी का अव्यक्त वाणी पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लगन के साथ आप इस सिलेबस को पूरा कर रहे हैं और आप सभी के निमित्त हमारा भी ये सिलेबस रिवाइज होता जा रहा है और पक्का होता जा रहा है। इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक पार्ट है ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का। अगर तीव्र गति से जाना है तो ये अव्यक्त वाणियों का अध्ययन बहुत आवश्यक है और आप सभी देख ही रहे होंगे कि कितनी गहराई है इन वाणियों के अंदर। और हम तो ये समझते हैं भगवान की बात में जितनी गहराई है अभी तो हम उसका शायद अंश मात्र ही समझ पाए हैं, परंतु जैसे जैसे हम संपूर्णता की ओर कदम बढ़ाते हैं हमें उस ज्ञान की गहराइयां और समझ में आती चली जाती है। इसलिए ये अध्ययन अब जारी रखना है। कल क्या अभ्यास किया बताएंगे जरा। कल का अभ्यास सुनाएं सभी। अभी हम पॉइंट्स और ज्ञान थोड़ा कम सुनेंगे, थोड़ा कम, पर ज्यादा जोर अभ्यास पर देंगे। एक एक स्थिति की गहराई का अभ्यास करेंगे। कल बहुत वंडरफुल बात बाबा ने बताई, बिंदु को देखना है। क्या मुश्किल है बिंदु को देखना, और बाप भी बिंदु है तो सामने बिंदु को देखना क्या मुश्किल है। सामने बिंदु दिखाई देना चाहिए। तो आप सभी को कैसा लगा? दृढ़ता के साथ ये अभ्यास करना बहुत आनंद देता है। और बाबा ने कहा इस अभ्यास में घंटों भी बैठ सकते हैं। कोई कोई लिख रहे हैं कि 1 घंटा 2 घंटा भी बैठे तो घंटों बैठ सकते हैं इस अभ्यास में। तो सोचिए ये कितना आनंदकारी अभ्यास होगा। बस हमें समझना है उसको। जितना समझते जाएंगे फिर उतना ही टिकते चले जाएंगे उसमें। अव्यक्त स्थिति के इन अभ्यासों के द्वारा देह और देह की दुनिया के जो कर्म बंधन हैं, जिनसे इतने समय से युद्ध कर रहे थे, ये बहुत सहजता से छूट जाएंगे। आप केवल फाइनल परीक्षा की तैयारी कीजिए, बाकी बातें जो छूटनी है छूट जाएंगी।
बाबा मुक्त करवा देगा उनसे। वैराग्य की पृष्ठभूमि पर सही तपस्या की कहानी लिखी जाती है और तभी उसके सुंदर परिणाम आते हैं। इसलिए अपने अंदर हर रोज इस दुनिया से वैराग्य बढ़ाते जाना है। इस देह से वैराग्य, अपनी भी देह देखने की दिल ना करे, तस्वीर ही ना बने, दूसरों की भी देह पर टिकने का अब मन न करे। बहुत देख ली 63 जन्म, अब क्या देखना है। बीता सो बीता बिंदी। दुनिया के नजारे, दुनिया की बातें, दुनिया की बातों की तरफ कान खड़े न हो, नजारों की तरफ ध्यान न जाए, बस निशाना याद आए, अब घर जाना है, बस अब घर जाना है, बस अब घर जाना है। लौटने की घड़ी आ गई है, अब घर जाना है। जब तक बहुत बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, मन इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा। सुनेगा, हाँ करेगा, लेकिन पूरी तरह नहीं स्वीकार करेगा। बार बार अभ्यास करके उसको पक्का करना है कि अब सही में घर जाने का वक्त आ गया, सही में अब वक्त पहुंच गया है। कल का बाप दादा का मिलन भी अच्छा सभी का रहा होगा। कितना प्यार की बाबा ने बात कही। जिस चीज पर आप सभी मेहनत कर रहे हैं, दिमाग से दिल की ओर चलना है। स्नेह बोला बाबा ने, स्नेह वाले की प्राप्ति अलग है। वो मोहब्बत की खाते हैं, वो मेहनत की खाते हैं। जिन्हें जरा भी मेहनत लगती है, मीठे भाई बहनों, समझो अभी मेहनत की खा रहे हैं, समझो अभी दिमाग चल रहा है। क्योंकि दिल वालों को मेहनत नहीं होती, मेहनत का कारण ही दिमाग का चलना है। तो जितनी मेहनत लगे उतना ही दिल की ओर पुरुषार्थ बढ़ा दो, उतना ही प्यार से मेरा बाबा कहना सीख लो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जब एक ही टैबलेट से, एक ही दवाई से सारी बीमारियां ठीक होती हैं और वो हमारे को फ्री मिल रही है, तो क्यों ना की जाए बीमारियां ठीक। न केवल अपनी, दूसरों की भी बीमारियां ठीक कर देनी। सबको बाबा का पाठ प्यार से समझा देना, ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य। पुण्य का कार्य है। इस सभी को बाबा शब्द सिखा देना, बाबा शब्द से सभी के दुखड़े मिटा देना।
ओम शांति। आज हम बाबा की 18/9/69 18/9/69 की वाणी लेंगे। 18/9/69 की वाणी। सभी अपनी स्थिति में स्थित रहेंगे। बाबा ने कहा, किसको देखते हो? किसको देखते हो? आकार को देखते हो व अव्यक्त को देखते हो? सीधा ही प्रश्नों से बाबा की बात आरंभ होती है। बहुत ही शांत, बहुत ही टिकी हुई, हलचल रहित अवस्था के द्वारा बाबा की बात को समझ पाएंगे। इसलिए सभी बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएं। किसको देखते हो? आकार को देखते व अव्यक्त को देखते हो? अगर अपनी व औरों की आकृति को ना देख, अपनी और औरों की आकृति यानी ना तो अपनी देह, ये देह कैसी दिखती है, कैसी लगती है, और ना दूसरों की आकृति को देख, अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। अंडरलाइन कीजिए, इसको मेमोरी के अंदर बिठाना है। ये जो अव्यक्त महावाक्य हैं, अब बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ये आखिरी स्टडी है। अपनी देह को या दूसरों की देह को ना देखकर जो हम अभ्यास कर रहे, सभी को अगर प्रकाश स्वरूप फरिश्ता, सब प्रकाश स्वरूप फरिश्ते हैं, अगर वो देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। अगर आकृति को देखते तो आकर्षण मूर्त नहीं बनते हो। समझेंगे इसको? किसी को भी देह के रूप में अगर देखते हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरा संबंधी है, ये मेरा फलाना है, देह के रूप में अगर देखते हैं तो हमारी दृष्टि में आकर्षण नहीं आएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि चमड़ी को देख रही है। संबंधों के भान चमड़ी देखने से आते हैं। देह ना देखें तो संबंधों के भान नहीं आ सकते। तो आकृति को देखते तो आकर्षण मूर्त नहीं बनते। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो।
आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है, यानी उसके अंदर जो आत्मा है, आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है, उसको देखने से ही अपने से और औरों से आकर्षण होगा। ये आकर्षण दैहिक आकर्षण नहीं, ये रूहानी आकर्षण है। तो पक्का करेंगे, पक्का करके चलना है। बस अभी फाइनल ड्राइंग है, ये फाइनल ड्रॉ करना है। किसी को देह के रूप में नहीं देखना है, किसी की आकृति को नहीं देखना है, अपनी भी आकृति पर टिकना नहीं है। ये देह की, अपनी देह की भी आकृति पर टिकना नहीं है। तो दोबारा सुनेंगे। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है, आकर्षण रूप है आत्मा। उसको देखने से ही अपने से और औरों से आकर्षण होगा। तो अब के समय यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है। यह है अव्यक्त सर्विस। नोट कीजिए, बाबा की वाणी, भाषा नोट कीजिए। अव्यक्त सर्विस अब हमें करनी है। अब के समय अब यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है। अगला महावाक्य सुनिएगा ध्यान से। क्यों पूछ रहा है भगवान, ये सोचिएगा। व्यक्त में क्यों आ जाते हो, इसका क्या कारण है? बैठ जाओ, 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करो और भगवान ने जो पूछा है उसका जवाब ढूंढो। दिल को लगाओ। वो पूछता है, व्यक्त में क्यों आ जाते हो?
पूरे अव्यक्त भाव से ही सुनेंगे। अव्यक्त भाव से सुनेंगे तो अव्यक्त इशारे समझ में आएंगे। व्यक्त में क्यों आ जाते हो, इसका क्या कारण है, बाबा पूछ रहे हैं। अव्यक्त बनना अच्छा भी लगता है, फिर भी व्यक्त में क्यों आते हो। व्यक्त में आने से ही व्यर्थ संकल्प आते हैं और व्यर्थ कर्म होते हैं। व्यक्त में आने से ही व्यर्थ संकल्प आते हैं और व्यर्थ कर्म होते हैं। तो व्यक्त से अव्यक्त बनने में मुश्किल क्यों लगती है। व्यक्त से अव्यक्त बनने में मुश्किल क्यों लगती है। व्यक्त में जल्दी आ जाते हैं, अव्यक्त में मुश्किल में टिकते हैं। इसका कारण क्या है। भूल जाते हैं। देखिए बाबा कितना प्यार वाला लेकिन स्ट्रिक्ट टीचर बनकर सिखा रहा है। प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, डीप रियलाइजेशन दे रहा है। व्यक्त में क्यों जल्दी आ जाते हो, अव्यक्त में मुश्किल से क्यों टिकते हो, क्या कारण है। बाबा बच्चों ने कहा भूल जाते हैं, फिर पूछा भूलते भी क्यों हैं। देह अभिमान क्यों आ जाता है, मालूम भी है, जानते भी हो, अनुभव भी किया है कि व्यक्त में और अव्यक्त में अंतर क्या है, नुकसान और फायदा क्या है, यह भी सब मालूम है। जब तुम याद में बैठते हो तो देह अभिमान से देही अभिमानी में कैसे स्थित होते हो, क्या कहते हो। बात तो बड़ी सहज है। जो आप सबने बताया वो भी पुरुषार्थ का ही है, लेकिन जानते और मानते हुए भी देह अभिमान में आने का कारण यही है। जो देह का आकर्षण रहता है, कारण है देह का आकर्षण रहता है। भगवान बोल रहा है, इसलिए कोई भी बात काटने की मार्जिन तो है ही नहीं। देह का आकर्षण रहता है, बाबा ने कहा। फिर से रिवाइज करो। जब तक आकार यानी शरीर को देखोगे आकर्षण मूर्त नहीं बन सकते हो। चाहे अपनी आकृति या दूसरों की आकृति। ये होमवर्क लिख लीजिए। आज से अपनी आकृति और दूसरों की आकृति को नहीं देखेंगे। जितना ये संकल्प पक्का करते जाएंगे तो आपका ध्यान देह से हटने लगेगा। क्योंकि जब तक देहों की आकृति देखोगे तब तक आकर्षण मूर्त नहीं बन सकते। देव स्वरूप का आकर्षण हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकता। देव स्वरूप बनने के लिए
हमें इस आकार में जो आकर्षण रूप है उसको देखना है, या तो आत्मा को या फिर उसके फरिश्ता स्वरूप को देखना है। फिर बाबा ने कहा, व्यक्त में आना सहज क्यों लगता है? व्यक्त में आने से ही व्यर्थ संकल्प और कर्म होते हैं। अव्यक्त में जाना मुश्किल क्यों लगता है? तो बताया, जो देह का आकर्षण रहता है, इस आकर्षण से दूर हटने की कोशिश करनी है। जैसे कोई खींचने वाली चीज होती है, तो उस खिंचाव से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? चुंबक होता है तो ना चाहते हुए भी उस तरफ खींच आते हैं। अगर आपको इस आकर्षण से किसी को दूर करना है तो क्या करेंगे? बहुत सुंदर बात बता रहे हैं बाबा। जो ये देह खींचती है, देह के संबंध खींचते हैं, वस्तुएं खींचती हैं, ये सारी चुंबक का काम कर रही है। तो जब चुंबक अपनी तरफ खींचता है तो क्या करते हैं? अगर आपको उस आकर्षण से किसी को दूर करना है तो क्या करेंगे? कोई चीज ना चाहते भी उसको खींचती है और आपको उस चीज से दूर उसे करना है तो क्या करेंगे? दोबारा से सुना रहे हैं बाबा। कोई चीज ना चाहते हुए भी खींचती है। अब देख लो हमें क्या क्या खींचता है। देह, देह के संबंध, किसी की बुराई, किसी की अच्छाई, वस्तुएं, वैभव, नजारे, अपनी देह, जो कुछ भी खींचता है, तो उसे दूर करने के लिए क्या करते हैं? पहले आप अपने आप सोचो। चुंबक खींच रहा है किसी चीज को, उसे दूर करना है, उसके आकर्षण से दूर करना है, तो क्या करेंगे? अभी सुनेंगे ध्यान से। या तो उनको दूर ले जाएंगे, उस वस्तु को चुंबक से दूर ले जाएंगे, या तो बीच में ऐसी चीज रखेंगे जो वो आकर्षण ना कर सके। चुंबक के और उस वस्तु के बीच में एक ऐसी चीज, मानो लकड़ी रख दी बीच में, तो फिर वो आकर्षण नहीं कर पाएगा। यह दो तरह से होता है। या तो दूर कर देना है, या दोनों के बीच में ऐसी चीज डाल देंगे तो वो दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार यह देह अभिमान, यह देह अभिमान या यह व्यक्त भाव, यह भी चुंबक के माफिक न चाहते हुए भी फिर भी उसमें आ जाते हैं। बड़ी वंडरफुल वाणी है हे आत्मन। ये दोबारा पढ़ने का मौका पता नहीं संगम में मिले या ना मिले, इसलिए बड़े ध्यान से इस उदाहरण को बैठा लीजिए।
किसी भी आकर्षण से मुक्त होने की विधि भगवान बता रहा है। या तो दोनों चीजों को, चुंबक को उस वस्तु से दूर ले जाएंगे, उस वस्तु को दूर ले जाएंगे, या बीच में कोई ऐसी चीज डाल देंगे जो फिर वो आकर्षित ना कर सके। इसीलिए देहाभिमान या व्यक्त भाव जो चुंबक है, यह भी चुंबक के माफिक ना चाहते भी खींचता है। बीच में क्या रखेंगे? स्वयं को जानने के लिए क्या आवश्यकता है, जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जान सकते हो? एक ही शब्द है। स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जानने के लिए संयम चाहिए। जब संयम को भूलते हो, तभी स्वयं को भी भूलते और सर्वशक्तिमान को भी भूलते हैं। अलबेलेपन का संस्कार भी क्यों आता है? कोई न कोई संयम को भूलते हो। तो संयम जो है वो स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को समीप लाता है। संयम स्वयं को और बाप को समीप लाता है। जब संयम को भूलते हैं, तभी स्वयं को भूलते हैं और सर्वशक्तिमान को भी भूलते हैं। अगर संयम में कमी है तो स्वयं और सर्वशक्तिमान से मिलन में कमी है। तो जो बीच की जो बात है वह संयम है। कोई न कोई संयम जब छोड़ते हो तो याद भी छूटती है। अगर संयम ठीक है तो स्वयं की स्थिति भी ठीक है, और स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब ठीक है। तो यह देह की जो आकर्षण है, जो बार बार खींचती है, अगर बीच में यह संयम नियम रख दो तो यह देह की आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। इसके लिए 3 बातें ध्यान में रखो। एक स्वयं की याद, एक संयम और समय। स्वयं की याद, संयम और समय, यह 3 बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। तो गहराई से समझेंगे। बहुत सूक्ष्म बात बाबा बता रहे हैं। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। त्रिनेत्री अर्थात स्वयं को देखना, त्रिकालदर्शी अर्थात संयम,
समय को पहचानना, त्रिलोकीनाथ। संगम युग का जो आपका टाइटल है वो सब प्राप्त हो जाएगा। स्वयं को जानने से सर्वशक्तिमान बीच में आ जाता है। स्वयं को जान लिया जिसने मस्तक में टिक गए, वो फिर परमात्मा में टिकना मुश्किल नहीं होता उसको। बाबा ने कहा स्वयं को जानने से सर्वशक्तिमान बीच में आ ही जाता है। तो इन तीनों बातों की तरफ ध्यान दो। कोई भी चित्र को देखते हो, चित्र अर्थात शरीर, तो चित्र को नहीं देखो। चित्र के अंदर चेतन है उसको देखो। चित्र के अंदर चेतन यानी आत्मा। अभी अगर हम सुनते चले जाएंगे तो बातें छूटती चली जाएंगी, पीछे छूट जाएंगी। इसलिए सुनने के साथ साथ उसको भीतर धारण भी करना है। चलो रिवाइज करेंगे अभी तक जो सुना है। बहुत पावरफुल डोज है। सभी अपने अंदर लेकर जाएंगे जो भी सुना है। और फिर प्रतिज्ञा करो अभी से क्या करना है। चित्र के अंदर जो चेतन है उस चेतन को देखना है। तो देह के भान से दूर हो जाएंगे। चित्र के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देखो। चेतन और चरित्रों को देखेंगे तो देह के भान से दूर हो जाएंगे। चेतन और चरित्र। चित्र को नहीं देखेंगे यानी देह को नहीं देखेंगे। चित्र में जो चेतन है यानी जो आत्मा है, चेतन में जो चरित्र है यानी आत्मा में जो गुण है। तो चेतन को और चरित्र को देखेंगे, चित्र को नहीं देखेंगे। हर चेतन में चरित्र जरूर होता है, यानी हर आत्मा में कोई न कोई गुण जरूर है, क्योंकि ब्राह्मण कुलभूषण ही चरित्रवान है। सिर्फ एक बाप का ही चरित्र नहीं है, बाप के साथ जो भी मददगार हैं उनकी भी हर एक चलन चरित्र है। तो चरित्र को देखो और चेतन व विचित्र को। यह या यूं कहें विचित्र और चरित्र। अब शॉर्ट में ले आया बाबा। विचित्र को देखो और उसके चरित्र को देखो, इस चित्र को ना देखो। अब दो बातों में आ गई पूरी मुरली। अगर विचित्र को देखा और चरित्र को देखा, दो बातें देखो तो देह की आकर्षण जो ना चाहते हुए भी खींच लेती है वो दूर हो जाएगी। वर्तमान समय यही मुख्य पुरुषार्थ होना चाहिए। कितने समय पहले की बात है ये, 51 साल पहले की। और आज देखिए हम कितना आगे आ गए हैं। अब तो यही पुरुषार्थ चाहिए।
जबकि आप लोग कहते ही हो कि हम बदल चुके हैं, तो यह सब बातें ही बदल जानी चाहिए। फिर पुराने संस्कार और पुरानी बातें क्यों? अपने को बदलने के लिए पहले यह जो भाव है, उस भाव को बदलने की, किसी को भी देखने का भाव बदली। कल बाबा ने बिंदी रूप से समझाया था, आज देखिए एक नए अंदाज में बाबा वही पाठ पढ़ा रहे हैं कि इस चित्र को नहीं देखना, हमें केवल चरित्र को, यानी विचित्र को देखना और उसके चरित्र को देखना, अच्छाई देखनी सभी में, सभी को फरिश्ता देखना है। आसक्ति में आ जाते हैं, आसक्ति के बजाय अगर अपने को शक्ति समझो तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। शक्ति ना समझने से अनेक प्रकार की आसक्तियां आती हैं। एक एक महावाक्य डाइजेस्ट करने वाला है। शक्ति ना समझने से आसक्ति आती है। इसके लिए अभ्यास लेंगे, लिखेंगे 21 बार, 51 बार, 108 बार, मैं शिव शक्ति हूं या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ये लिखने से, ये स्वमान बार बार स्वयं को याद करवाने से आप शक्ति स्वरूप बनेंगे। शक्ति स्वरूप होने से आसक्तियों से मुक्त होंगे। आपके संकल्पों में जब बल होगा, तभी आप जो अंदर सोच रहे हैं, चाहे वो मस्तक में टिकने की सोच रहे हैं, चाहे वो किसी को प्रकाश स्वरूप देखने की सोच रहे हैं, तो जब आपके संकल्पों में बल होगा, तभी वो संकल्प सफल होगा। संकल्पों में बल नहीं तो वर्षों से सोच रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अभी बाबा ने बताया, माताओं को कौन सा विघ्न आता है, माताएं सुनेंगी। माताओं के रूप में जो आत्माएं हैं वो सुनेंगी। माताओं को विशेष कौन सा विघ्न आता है? मोह। मोह किस कारण से आता है? मोह मेरा से होता है। लेकिन आप सबका वायदा क्या है? शुरू शुरू में आप सब जब आए तो आपका वायदा क्या था? मैं तेरी तो सब कुछ तेरा। नोट करो, नोट करो जो वायदा किया है। वायदा तोड़ना नहीं है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्या वायदा किया है? सभी ने क्या वायदा किया है? अभी लिख करके बता सकते हैं। सभी ने बाबा से क्या वायदा किया है? अभी चैट ओपन है, अभी लिख सकते हो। मैं तेरी हूं, मैं तेरी हो गई। अब लिखने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं तेरी हो गई तो आगे सुनो बाबा क्या कहते हैं।
मैं तेरी, मैं भी तेरी, मेरा सब कुछ तेरा। क्या कहा? आराम से सुनो अभी, यहाँ आपको बीज समझ में आएगा। मैं भी तेरी, मेरा सब कुछ तेरा। तो ये मैं भी तेरी और मेरा जो है वो सब तेरा, इस भाव में, इस फीलिंग में मिक्सचर आ जाता है। तेरे को मेरे में मिला देते हो, बोल तेरा रहे हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा मेरा भी मिला देते हैं। बड़ी सावधानी से मेरापन अलग करना है। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरी जिम्मेवारी, मेरा संस्कार, मेरी आदत, मेरा परिवार, मेरा मेरा मेरा। और अभी क्या कहा? मैं तेरी, मेरा सब कुछ तेरा। वायदा लिखा भी सभी ने। मैं तेरी, फिर इसमें झूठ क्यों? इस झूठ को निकालो। मैं तेरी, मैं तेरी, इसमें सच्चाई लाओ। मैं तेरी का मतलब जो कुछ भी है सब तेरा है, बस तेरे अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा अगर कोई है सिर्फ बाबा है। इसमें जो मिली हुई मिक्सचर है झूठ है। आजकल मिक्सचर खाने का जमाना है, मिक्सचर खाते हैं, वेजिटेबल भी मिक्स खाते हैं और नमकीन भी मिक्सचर खाते हैं। तो फिर ज्ञान में भी मिक्सचर मिलाने की आदत होगी। चलिए बैठिए, समझिए इसको और पक्का कीजिए। सिर्फ सुनने सुनने से फायदा नहीं है, की आदत होगी। सिर्फ सुनने से फायदा नहीं। बैठिए सभी। मैं तेरी में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। शुद्धता से बोलो, पूरी सच्चाई से बोलो। चैट को छोड़ दो अभी। चैट पे लिखने से भी कुछ नहीं होता। वो तो जब प्रश्न पूछा बस लिखा, बहुत। अब फालतू नहीं लिखो इस पे। चैट पे लिख के किसी को दिखाने से नहीं होगा। चैट छोड़ दीजिए। प्रश्न पूछा था, लिख दिया, बहुत हो गया। अब आगे बस दिल से बोलो। चैट बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। आपका दिल बात करे बस बाबा से। मैं, सच्चाई से बात करे पूरी। मैं तेरी। सच्चाई होगी तो अद्भुत सुकून, अद्भुत टिकापन, अद्भुत आनंद महसूस होगा। कैसे पता लगे? मैं तेरी में सच्चाई है। मैं तेरी माना समर्पण, मैं तेरी माना निश्चिंत,
मैं तेरी माना निर्भय, मैं तेरी माना अनंत स्वरूप, मैं तेरी माना हल्की, मैं तेरी 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 तेरी
ओम शांति। आज क्या पक्का करेंगे? क्या अभ्यास करेंगे? एक तो किसी के चित्र को नहीं देखना, शांति। दूसरा मैं तेरी हूँ, मैं तेरी। जब आपकी खुद की प्रेरणा से अंदर से परिवर्तन का संकल्प आएगा तभी परिवर्तन होगा। और धीरे धीरे आपको खुद संकल्प लेना है। दूसरों से आशीर्वाद की कामना छोड़ दो। किसी की क्लास आपको बदल देगी, किसी का सहयोग बदल देगा, इस कामना से भी ऊपर उठ जाओ। केवल तुम्हारा दृढ़ संकल्प ही तुम्हें बदलेगा। तुम्हें देहधारियों का मोह त्यागना होगा। जिनसे भी चिपके हुए हो तुम्हें छोड़ना होगा। वक्त छुड़वाएगा हे अर्जुन, वक्त तो छुड़वाएगा। साफ साफ कहा श्री कृष्ण ने, ये सब जिन्हें तू जीवित जानता है ये सब मरे पड़े हैं। ये काल के ग्रास हैं, ये सबको काल खाएगा, सबको काल खाएगा। तो उठ, स्वयं को जगा और युद्ध कर। इनके मोह में फंसकर जीवन खराब मत कर। हमें भी अंदर से वैरागी हो जाना है, केवल एक भगवान की बन जाना, और कुछ भी मेरा नहीं। चलिए, बहुत अच्छा है। खुद के लिए होमवर्क तैयार कर लिया है आपने। आज 20 पाठ्यक्रम पूरे हुए हैं। आगे चलता रहे ये अभ्यास या विषय बदलें। वैसे तो अव्यक्त वाणियों में सब धारणाएं आ जाती। इसमें संपूर्ण धारणाएं आ जाएंगी। तभी ध्यान दें, अगर किसी की पवित्रता ब्रह्मचर्य की धारणा ठीक नहीं तो ये सारा ज्ञान बह जाएगा। साफ सुन लीजिए, सारा ज्ञान बह जाएगा। जितना सुन रहे हो, जितना टेम्परेरी महसूसता कर रहे हो, सब बह जाएगा अगर ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं। युगल सहयोगी नहीं तो भगवान को बोलो, ऐसा योग लगाओ कि तुम्हारे विक्रम बनने का मार्ग बंद हो जाए। बाबा के ऐसे प्यार से, स्नेह से उसे गुलाम बना लो। दिल से बाबा को सुनाओ।
बाबा आपको मदद करेगा। अन्न की धारणा भी, चाहे फल खा लो, सूखा खा लो, कम खा लो, पर लहसुन प्याज का नहीं खाना है। लहसुन प्याज का नहीं खाना है। कुछ भी हो जाए, किसी के गुलाम नहीं बनना है। कोई रिश्तेदार संबंधी विकर्म ना करा सके, श्रीमत के संयम को तुड़वा ना सके। ऐसी वस्तुएं खाएंगे तो देह भान तो आएगा। विकारियों के हाथ का खाएंगे तो देह भान तो आएगा। मुझे नहीं खाना, किसी देहधारी के, अपवित्र देहधारी के हाथ का नहीं खाना। तो ये धारणाएं अपनी पक्की रखनी है। ठीक है जी, थैंक यू। ओम शांति। नुमा शाम में मिलते हैं फिर से। आज कमल भाई जी की क्लास 4 से 5 होगी। अभी थोड़ा बाहर है वो, तो समय बदला है। 4 से 5 उनकी क्लास रहेगी। थोड़ा समय बदला है। ओम शांति। आपका कोटि 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 धन्यवाद। ओम शांति।